पिछले कई दिनों से ऑलरेडी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हमने डिस्कशन किया था बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे और इस रूट फिर पावर के बेसिस पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। उसके बाद फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करते हैं और उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, मीन्स जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स से सॉल्यूशंस भी मैंने कहा था होमवर्क में कि आप लोग उसको सॉल्व करिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप होमवर्क दीजिए। तो जब मैं सारा थ्योरम्स सारी डेफिनेशंस पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो और एग्जांपल्स भी दे चुका हूँ, तो उसी के बेस्ड पे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप उनको सॉल्व करिए घर पे। जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो आप उसमें डालिए, सॉल्यूशंस दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अगर ऑनलाइन क्लासेस से, तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। लेकिन बाय द वे एक आध पॉइंट्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो आप उसको पूछ लीजिए या फिर उसको मार्क कर लीजिए। जब क्लासेज ओवरऑल शुरू हो जाएंगी तो एक बार उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये बिल्कुल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप बार बार वीडियोस को पढ़िए, समराइज़ करिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई स्टूडेंट्स अगर बीच से सोचेगा कि बीच के टॉपिक्स को हम उठाएं और वहीं से उनको समझ में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है वीडियोस देखने के लिए, तो सबसे पहला वीडियोस को देखे जो पहली बार हम डिस्कशन किए थे, वो सीरियल वाइज देखेगा तो उसको एक एक बात हमने वीडियोज़ में समझाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर्स था मैंने उसको ओवरऑल ख़त्म किया, बाकी और भी जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉल्व किया जाएगा। आज मैं शुरू करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि एक चैप्टर हम शुरू से पढ़ाते हैं और एक चैप्टर हम लास्ट से पढ़ाते हैं। मीन्स एक चैप्टर हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और एक चैप्टर हम अलजेब्रा का या एक चैप्टर हम कोऑर्डिनेट का, ऐसा कुछ हम शुरू से लेके चलते रहे हैं। हालांकि क्लास 9th में भी आप लोगों ने देखा कि एक दो चैप्टर शुरू के अलजेब्रा से पढ़ाया गया था, फिर लास्ट के कोऑर्डिनेट की। इसका एक कॉम्बिनेशन बना के पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चों को मैथमेटिक्स में उबन महसूस ना हो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। एक चैप्टर हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पढ़ा चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पोर्शंस को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से जब क्लास 9th में मैं पढ़ा रहा था तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कशन किया था कि ये कहाँ से आया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, या फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या थे। ये सब बातें बहुत बार यूक्लिड ज्योमेट्री का नाम आता है, यूक्लिड का नाम आता है, फिर थेल्स का भी कई जगह नाम आता है। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को मैं उस वक्त डिस्कशन किया था कि कैसे क्या हुआ था, कब शुरू हुआ था। चलिए आज हम ये शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th से आगे, क्लास 9th में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, हम पॉइंट्स कैसे लेते हैं। पूरी तरह से ग्राफ से बना करके इस बात को समझाया गया था कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं। नाउ थोड़ी सी समरी हम आपको देंगे पिछले क्लासेज के। in class 9th you have studied that to locate the position of a point on a plane, we require
A pair of coordinate a pair of coordinate a pair of coordinate axes. The distance of a point, the distance of a point from the y-axis is called its x coordinate or abscissa. जो हम पिछले क्लासेज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ए वाई एक्सिस से जब एक कोई पॉइंट हम ले रहे थे वाई एक्सिस से, तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे और उसका नाम था ऑब्सिसा. द डिस्टेंस of a point from x-axis is called its y coordinate or ordinate. The coordinate of a point on the x-axis are of the form x0 and of a point on the y-axis are of the form 0y. हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके थे क्लास 9th में. ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, तो इसको हम एब्सिसा बोलते थे, इसको ऑर्डिनेट, वाई को ऑर्डिनेट बोलते थे. ये हमारा ओरिजिन होता था 0, ये हमारा ओरिजिन होता था. तो अगर कोई पॉइंट्स हम यहाँ से लेते थे वाई एक्सिस पे, तो हम इसको कहते थे वाई एक्स ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, और जब हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते थे तो इसको कहते थे हम एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और इसको एक्स वाई ऐसे लिखते थे. सिर्फ इस पॉइंट्स को हम लिखते थे 0y, वाई एक्सिस पे जब हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते थे तो 0y लिखते थे, और एक्स पे लिखते थे तो x0 लिखा करते थे. मान लो अगर हमें इस पे चलना था तो हम इसको x0 पे लिखते थे, और इस पे चलना था तो हम 0y को लिखते थे. इस तरह के कंडीशंस हम देखने को मिलता था क्लास 9th में. अब इसी से अकॉर्डिंग हम आगे इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है. Now we will
discuss now we will discuss about distance formula. Distance formula, very important फार्मूला इन दिस टॉपिक. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में डिस्टेंस फार्मूला का एक बहुत बड़ा अहम रोल है. और डिस्टेंस फार्मूला से ही क्लास 10th की ज्योमेट्री शुरू होती है. इससे पहले कि हमें क्लास 9th की ज्योमेट्री को बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए. अगर स्टूडेंट्स जो भी हैं उन्हें अगर ये बात पीछे की क्लास 9th की बातें नहीं समझ में आती तो इसके साथ साथ क्लास 9th की ज्योमेट्री को भी थोड़ी सी वो रिवाइज कर लेंगे ताकि ये बात अच्छे से उनको समझ में आए. तो डिस्टेंस फार्मूला से शुरुआत हम क्लास 10th की करते हैं, यहीं से आपकी सिलेबस में भी है. तो डिस्टेंस फार्मूला, तो सबसे पहले हम एक एक्सिस ड्रा कर लें. एक एक्सिस हम इस तरह का ड्रा कर लेते हैं. ये हमारा एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. This axis is called abscissa and this axis is called ordinate. This is the origin. This is the origin. Now we take a point P here in this plane P. Now we can take a point Q in this plane. In this plane. This point P and Q, we can draw a line. Q is the coordinate x2 y2 and P is coordinate x1 y1. We draw a perpendicular on this axis, and from here we draw a perpendicular is this axis. We meet a point from P to this, and this is T. This is T, and this is R, and this is S. This is the figure of distance formula कि हम कोई दो पॉइंट P और Q लिए हैं. हम कोई दो पॉइंट P Q लिए हुए हैं किसी प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है. हम P से OX पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, Q से OS पे OS एक परपेंडिकुलर ड्रा किए OX पर और P को T से मिला दिया. दिस इज़ द फिगर ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. नाउ वी कैन सी हाउ टू वर्क दिस फार्मूला. This formula. Let us find the distance. Let us find the distance between any two points. Between any two points P x1 y1 and Q x2 y2. Draw PR and QS perpendicular. This is also denoted by this also denoted by this to the x-axis.
to the x-axis. A perpendicular from the point P on QS, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर हमने QS पे ड्रा किया, is draw to meet at the point T. You can see in this figure, P, Q be any points, and P R is a perpendicular on OX, means x-axis, and Q draw a perpendicular QS on x-axis. P be the point of x1 y1, Q be the point of x2 y2, and we draw a perpendicular line from P to QS, meet at a point T. This is the explanation of this figure. You think clearly on this figure, because we have to prove this solution of this figure. So this is the important. किसी भी ज्योमेट्री को, खास करके ज्योमेट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो ज्योमेट्री को प्रूफ करने के लिए उसके फिगर्स को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. बार बार मैं इस बात का डिस्कशन करता रहा हूँ क्लासेस में कि अगर आपको कोऑर्डिनेट को समझना है, कोऑर्डिनेट के पोर्शन को समझना है, तो सबसे पहले फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फिगर को आप क्लियरली समझिएगा. एक OXY एक ले लीजिएगा ऑर्डिनेट, उस पर PQ कोई दो पॉइंट्स लीजिएगा, और इस तरह से x1 y1 x2 y2 आप ले करके देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको. देन OR equal to x1, OS equal to x2, स्मॉल x1 मान लेते हैं. OR का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लें x1, यहाँ से यहाँ तक का x1, एंड OS यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लें x2. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2, इतना x1 और ये पूरा x2. सो RS इक्वल टू RS, इतना डिस्टेंस कितना होगा? जब ये पूरा का डिस्टेंस x2 है और इतना डिस्टेंस x1 है, तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतने का हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा. क्या करेंगे हम? RS इक्वल टू क्या करेंगे? OS माइनस OR मीन्स x2 माइनस x1. RS इक्वल टू x2 माइनस x1, and x2 minus x1, RS will be equal to PT, because this is the perpendicular on this axis. So this distance equal to this distance. हम यहाँ से RS निकाले हैं, तो ये जो RS होगा यही RS इस PT के भी बराबर होगा. तो RS इक्वल टू PT, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ PT. सी क्लियरली हियर. RS इक्वल टू OS माइनस OR, तो x2 माइनस x1 यहाँ दिया हुआ है.
और यही x2 माइनस x1 मीन्स RS जितना होगा उतना PT होगा, क्योंकि P से R परपेंडिकुलर है इस पे, तो जितनी डिस्टेंस इतनी होगी, ये डिस्टेंस ये होगा। आल्सो SQ इक्वल टू, अब हम y एक्सिस पे देख रहे हैं, SQ इक्वल टू कितना है, y2 एंड ST इक्वल टू PR, जितना ST है उतना ही PR भी है, और PR कितना है, y1 के बराबर है। y1 है PR, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y2 है, ये y2 है। तो अब हमको क्या चाहिए, सो QT इक्वल टू, QT मीन्स ये डिस्टेंस सिर्फ इतना का तो पूरा y2 है, और यहाँ से यहाँ तक का y1 है PR के बराबर, तो इतने का डिस्टेंस मुझे चाहिए था। तो हम ये लिखेंगे कि QS माइनस ST, पूरे QS में से इस इतने को ST में को निकाल देंगे तो बच जाएगा QT। तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। See clearly here, QT इक्वल टू QS माइनस ST, और QS PR के बराबर है। यू कैन सी QS PR के बराबर है, तो PR का डिस्टेंस है y1, इसलिए ST का डिस्टेंस भी होगा y2। PR का डिस्टेंस है y1, तो ST का डिस्टेंस होगा y2। तो QS पूरा जो हमारा y2 था उसमें से ST को निकाल देंगे, यानी y2 में से y1 को निकाल देंगे, तो हमारा QT मिल जाएगा, QT मिल जाएगा। नाउ applying Pythagoras theorem in triangle PTQ, we get, now here is we have to discuss about PTQ. This is the triangle PTQ, this is the triangle PTQ. Now here triangle PTQ, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। नाउ हियर PT, द वैल्यू ऑफ PT इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस द वैल्यू ऑफ QT y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हियर इज PQ का स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। मीन्स ये जो हमारा पी क्यू, कोई दो पॉइंट हम स्पेस में पी और क्यू मैं कहीं भी ले लिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर के बराबर है। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। रिमार्क, रिमार्क, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, always non-negative. We take only the positive, we take only the positive square root, square root. So the distance, so the distance between the points, between the points P, x1, y1 and Q, Q, x2, y2 is PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला, this is called the distance formula. Now you can take the example. For example, for example, P equal to नहीं, we can take any 2 points P, any 2 points P, first 2 3 and 4 1, this is the points. So we can take a point P 2 3 and Q 4 1, and this is x1 y1 and this is x2 y2, this is x2, we can take x2 y2, let, ये हम मान लेंगे। now find the distance PQ, तो we know that distance formula PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। we know, we have to know already. now putting these value in this form, तो x2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 1 एंड y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन सॉल्व हियर, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। नाउ हियर इज 4 एंड हियर इज 4, मीन्स √8, √8, द डिस्टेंस ऑफ PQ विल बी √8, द डिस्टेंस ऑफ PQ विल बी √8,
This is also here 2 root 2. This is the solution of this answer. Now you can take homework. पहला -5 7 -1 3 AB -A -B। तीसरा -4 2 3 3 2 -2 3 -2 7 3 8 2। We can take this type of examples. Can you solve and try to solve? This is the homework. Find the distance. इस से आप डिस्टेंस फार्मूला में रख करके डिस्टेंस फाइंड करिए इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है। मैंने एग्जांपल भी दिखाया और इस तरह के क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने बुक के चैप्टर से सॉल्व करिए कि क्या इसके सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे। वी कैन टेक ए रिमार्क in particular the distance of a point PXY from the origin PXY from the origin O 0 0 is given by OP equal to under root x square plus y square. How? Now can you solve P equal to PXY and Q 0 0 Q 0 0. So now can you take PQ equal to here is O, तो OQ equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। नाउ हियर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हियर इज OP। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो अगर हम ओरिजिन से लें, यानी किसी पॉइंट P को XY पे ले लें और कोई अनदर पॉइंट O लें जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। नाउ अनदर रिमार्क इज, दूसरा एक हम रिमार्क लेंगे कि वी कैन आल्सो राइट PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इट इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। तो यू कैन टेक एनी नंबर, वी कैन टेक एनी नंबर इज P, एनी नंबर इज Q व्हेन यू सॉल्व। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट किसी को P मान ले रहा है, कोई स्टूडेंट किसी को Q मान रहा है। अगर इस एग्जांपल में ले लें अगर हम, तो कोई इसको P मान रहा है, कोई इसको P मान रहा है, कोई इसको Q मान रहा है, कोई इसको Q मान रहा है। इस केस में आंसर डिफरेंट नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर का, रियल नंबर में आप जानते हैं कि नॉन जीरो नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं,
किसी नेगेटिव का तो वो पॉजिटिव ही आता है। तो आप x2 माइनस x1 करिए या y2 माइनस y1 करिए, क्योंकि स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से समरी ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला इज़ दिस के डिस्टेंस फार्मूला you can see here you can complete is your copy. So this is रिमार्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप लोग रिमार्क को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीट करिएगा, क्योंकि रिमार्क में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कंक्लूज़न लिखवाया जाता है कि ऐसे ऐसे कंडीशंस भी बन सकते हैं, इसलिए रिमार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कॉपी जो है कॉपी तैयार करते रहिए, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी, और उधर से जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया है उस पॉलिनोमियल्स के डेफिनीशंस और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपके बुक में, उसको आप कॉपी पे तैयार करिए। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को मैंने शुरू किया है। अब इस तरह से ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला ओवर हुआ। उसके बाद हम कल डिस्कशन करेंगे सेक्शन फार्मूला पे हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन फार्मूला। कल हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन फार्मूला पे। टुडे इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिस्टेंस फार्मूला, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन फार्मूला। जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं मिस मत करिएगा, क्योंकि मिस करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल्स में तो ये होता है कि आप लोग पिछले क्लासेस में 8 में 9th में पढ़ के आए हुए होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लोग खुद से समझ भी लेते हैं और कोशिश करने पे भी हो जाता है। लेकिन ज्योमेट्री का जो पोर्शन होता है उसको अगर एक भी लेक्चर अगर मिस हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझ पाना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस तरह के वीडियो मिस मत करिएगा, और पूरा वीडियोज़ आप लोग देखिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि बात आप लोग को समझ में आए। और कुछ होमवर्क हम आपको और भी दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में अगर मान लेते हैं कि जीरोज का जो कंडीशंस था कि जीरोज हम कैसे फाइंड कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट्स दे दें, x इक्वल टू मान लेते हैं इस तरह का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल्स हैं, और x इक्वल टू मान लेते हैं p q r इसके रूट्स हैं, मीन्स जीरोज हैं, तो ये मस्ट होगा कि p q r इसको सेटिस्फाई करेगा। बस यही पॉलिनोमियल्स में सब मिला के वो यही कहना चाहता है कि जीरोज जो होंगे उस पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करते होंगे। सेटिस्फाई मीन्स इसको जीरो बना देगा। तो इस तरीके से आप लोग पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स को भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। और जो हमारा ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वाज
में एक हमने डिस्कशन किया। कल हम शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फॉर स्टडी विथ मी। थैंक यू, गुड डे।